अब देखिए वैकेंसी है, उसमें धांधली हो रही है। वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ रही है तो उसकी परीक्षा नहीं हो रही है, परीक्षा हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है तो ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। तो ये गुलामी ही तो है। हम 16 से तैयारी कर रहे हैं। हम इतना दिन में तो बीपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लेते, बल्कि अभी तक ग्रुप डी का भी नहीं फॉर्म फिलअप करवाया 18 में। ये तो पंचवर्षीय चुनाव के तरह ले रहा है। और यही एक ये भी वजह है कि सरकार और नेताओं का ध्यान इस पर नहीं है कि चलो गरीब का बच्चा हमको क्या लेना देना है। लेकिन आप देखिए कि इन लोग के पास जगह नहीं है कि पढ़ाई कर सके, तभी तो ये मंदिर में आके पढ़ाई कर रही है। धोए घाट का जगह है। ये कुंभकर्णी सरकार और कुंभकर्ण जो रेल मंत्री है, पता नहीं नाम क्या, हमको तो नाम भी लेने में शर्म आता है। तो ये लोग को कोई असर नहीं पड़ा ट्वीट से। तो अब फिजिकल आंदोलन की जरूरत आ पड़ी है कि सड़क पे उतर के अब आंदोलन किया जाए। क्योंकि अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर अनिश्चित काल के लिए रेलवे ट्रैक हम लोग जाम करेंगे। चूँकि ये रेलवे से संबंधित परीक्षा है, इसलिए हम लोग रेलवे ट्रैक को ही जाम करेंगे। तो अब इसको जगाना है और वो छात्र आंदोलन से ही संभव है। क्योंकि बिहार में जब जब कोई छात्र आंदोलन हुआ है तब तब उसकी जो आवाज़ है सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में गूंजी है। चाहे वो आज़ादी से पहले का हो भारत छोड़ो आंदोलन या आज़ादी के बाद जेपी आंदोलन हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं पवित्र कमला नदी के तट पे दरभंगा ज़िले में। और आप जितने ये कैंडिडेट देख रहे हैं ग्रामीण इलाके के हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। शिव मंदिर है और इसी के प्रांगण में ये तैयारी करते हैं, सेट बनाते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है इनका ग्रामीण पृष्ठभूमि में होना, आर्थिक रूप से कमज़ोर होना, लेकिन नौकरी पाने का चाहत है। और सरकार जो है इनके एग्जामिनेशन का फॉर्म 3 साल पहले फिलअप करवाई और आज तक उसका डेट तक नहीं आया। आपको बात बता रहे हैं हम ग्रुप डी का। ग्रुप डी मार्च 2019 में फॉर्म फिलअप हो चुका था और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वही आपको बताएं, एनटीपीसी पीटी रिजल्ट एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। छात्रों से ही बात करते हैं कैसे तैयारी करते हैं और कितना ये दुखी है सरकार के इस रवैये से। आपका नाम क्या हुआ? बिट्टू कुमार। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन किस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं? रेलवे एग्जाम के लिए कर रहे रेलवे हैं। एग्ज़ाम के लिए। ग्रुप डी का 3 सालों से डेट नहीं आया है। कितना फ्रस्ट्रेशन होता है आखिर इससे? बहुत प्रेस्टेशन होता है। जैसे तैयारी करते एग्जाम का डेट आने वाला, बोलते तो अब आएगा, तो नज़दीक आने वाला है, नहीं आ पाता है तो तैयारी मन नहीं लगता है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? सोहन कुमार अच्छा, ये बताइएगा कि आईएएस का रिजल्ट 1 महीना में, 1 साल में कर दिया जाता है, जी लेकिन ग्रुप डी सबसे छोटा एग्ज़ाम है। जी चाहे आपका जो एनटीपीसी ही है उसको भी 3 साल से लटकाया गया है। क्या कहना है? रेलवे सरकार बहुत सोई हुई है, समय से एग्ज़ाम नहीं लेते हैं और ये बार बार मतलब ट्विटर पे भी आंदोलन चलाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। हम्म। तो अब क्या गुजारिश क्या है, मांग क्या है सरकार से? मांग यही है, जो फॉर्म फिलहाल 2018 में जो फॉर्म भरा है जल्दी से एग्ज़ाम ले ग्रुप डी का, और एनटीपीसी जो आंसर की दिए हैं वो जल्दी से रिजल्ट जारी करे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कृष्ण कुमार कन्हैया है। अच्छा, ये बताइएगा, आप लोग ग्रुप डिस्कशन यहाँ करते हैं, कितना फ़ायदेमंद है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ये प्रक्रिया जो है जो आप लोग अपनाते हैं? देखिए, सेट बनाना और ग्रुप डिस्कशन करना, ये दोनों हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि सेट मारते हैं या प्रीवियस ईयर का या जो भी प्रैक्टिस सेट आते हैं उससे मारते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वह पता चलता है। दूसरी बात, ग्रुप डिस्कशन से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र पृष्ठभूमि से रहते हैं। कुछ हमको जो जानकारी है जो दूसरे स्टूडेंट को नहीं जानकारी है, जो दूसरे के जानकारी है वो हमारे पास जानकारी नहीं है। इसीलिए जो ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जब 10-20 स्टूडेंट एक साथ मिलकर हम लोग एक शाम में 2 घंटा निकाल के उसको ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसमें होता है क्या चीज़, फ़ायदेमंद होता है। एक दूसरे के जानकारी देते हैं, जो उसके पास रहता है करंट अफेयर का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का या ज्योग्राफी का, वो हमको देते हैं। जो हमको जानकारी रहता है वो मैथ के बात आता है, मैथ या रीजनिंग होता है। तो मैथ रीजनिंग में सबसे अच्छा होता है क्या चीज़ कि जो विधि हमको बनाने के शॉर्टकट विधि है, बहुत कम समय में हम जो उसको सॉल्व कर पाते हैं। हो सकता है कि अगला को नहीं मालूम है, उसको हम बताते हैं, फिर वह अगला हमको बताता है कि कितना शॉर्ट मेथड में कितना कम टाइम में हम बना सकते। सबसे यही फायदामंद है। और दूसरी बात कहेंगे कि रेलवे मंत्रालय से हमको गुजारिश है, हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लड़का खास करके ग्रुप डी का तैयारी करते हैं। इसलिए तैयारी करते हैं कि साल भर में एग्ज़ाम हो जाएगा, कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे तो थोड़ा आर्थिक सहयोग घर को भी कर पाएंगे, उसके बाद अपना भी कर पाएंगे तो आगे के शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, आगे बड़े पोस्ट का तैयारी करेंगे। मगर इतना दिन में तो हम लोग चाहते तो हम 16 से तैयारी कर रहे हैं। हम इतना दिन में तो बीपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लेते
लेते, बल्कि अभी तक ग्रुप डी का भी नहीं फॉर्म फिलअप करवाया 18 में। ये तो पंचवर्षीय चुनाव की तरह ले रहा है। जब चुनाव का मुद्दा आएगा तब हमारे भारत सरकार उसको वैकेंसी देंगे, एग्जामिनेशन कराएंगे। और उससे सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, सब विद्यार्थी को जब तक चुनाव नहीं करवा लेते, जब तक उसको रिजल्ट नहीं देता है, एग्जाम करवा लेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे, उससे होता है कि सबको, बच्चा को, पेरेंट को लगता है हमारा बेटा के सरकार वैकेंसी दिया, नौकरी होता है, बल्कि उसके बाद उसमें भी काट छाँट करता, बहुत सारा प्रक्रिया। देखिए CBT 2 का भी CBT 1 का एग्ज़ाम ले लिया, आंसर की दे दिया, किसका क्या कटअप जारी करेगा उसको भी नहीं अभी तक पता है। तब तो हम लोग तैयारी करेंगे, इतना लंबा टाइम तो हमारे गरीब वर्ग के पास रहता नहीं है। हम लोग के गार्जियन प्रेशर भी, घर का प्रेशर भी रहता है कि कहीं न कहीं 2 रुपया कमाएंगे तभी घर का स्थिति अच्छा रहेगा, चल सकता है। इसीलिए सरकार से गुजारिश है कि इस तरीक़ा से गरीब वर्ग की तरह अत्याचार नहीं करे। आज भी हम लोग को शोषण का शिकार कर रहा है, बल्कि है कि दूसरे तरीक़ा से अपना के, मगर आज भी हम लोग स्वतंत्रता के बाद भी शोषण का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद भी शोषण के शिकार हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या हुआ और कितना फ़ायदा होता है आपको ग्रुप डिस्कशन से? भरत कुमार पासवान मेरा नाम हुआ। ग्रुप डिस्कशन से बहुत फ़ायदा होता है। पहले बात कि जो भी यहाँ 10 स्टूडेंट 11 स्टूडेंट आता है वो एक साथ करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका डिस्कशन, जैसे कि कोई क्वेश्चन गलत है उस पर हमको नहीं पता है तो कोई दूसरे स्टूडेंट को पता रहता है, वो सही करते हैं। तो इससे ज़्यादा फ़ायदा यहीं तर होता है। और रेलवे सरकार से हमारा भी गुजारिश कि NTPC का जो CBT 1 का रिजल्ट जल्द प्रकाशित करें, और साथ ही साथ ग्रुप डी का जो 2018 में फिलअप हुआ था फॉर्म, वो जल्द करें। क्योंकि इससे जो उम्र भी बढ़ रहा है उससे प्रेशर बन रहा है। गार्जियन भी उसके पीछे है कि क्या करें। अच्छा, तो ये चुनाव में लेट नहीं होता है और लेकिन एग्जाम में बहुत लेट हो रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम घनश्याम कुमार यादव है सर। अच्छा, ये बताइए कि 3 साल हो गया, अभी तक जो है रेलवे का परीक्षा खत्म नहीं हुआ। क्या लगता है 2024 का तैयारी चल रहा है, क्या इसको रिजल्ट देकर उसमें बुलाया जाएगा? इससे तो पता चल रहा है वही कि जो है मतलब अब चुनाव का मुद्दा की तरह जो है मतलब 5 साल में जैसे चुनाव होता है उसी तरह जो है मतलब वैकेंसी को बना दिया गया है। मतलब इसमें कोई दो मत नहीं है सर कि मतलब जैसे साल भर में जो है कोई भी वैकेंसी आ रहा था पहले और उसको जो है मतलब क्लियर किया जा रहा था। अभी के दौर में जो है एक भी वैकेंसी ऐसा नहीं है जो साल भर या 2 साल में क्लियर हो जाए। अच्छा, ये आपका नाम क्या हुआ और ये बताइएगा कि क्या ऑफलाइन परीक्षा, जो ऑनलाइन परीक्षा लिया जा रहा है, वो एक लंबा प्रोसेस नहीं हो जा रहा है क्या? जी सर, ऑनलाइन प्रक्रिया एकदम लंबा हो रहा है, चूँकि ऑफलाइन में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ऑनलाइन में तो टाइम लगने का कोई ज़्यादा चांस नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार अपने हिसाब से पूरा वैकेंसी की प्रक्रिया अपना रही है और बहुत प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है। अच्छा, कितने दिन से आप ग्रुप में तैयारी करते हैं? ग्रुप में तैयारी सर हम 3 साल से करते हैं। रेलवे का फॉर्म आया तब से आप तैयारी कर रहे हैं? जी सर। कैसा है तैयारी आपका? क्या लगता है, कॉन्फिडेंस आपका कितना है? अब एग्जाम आप एकदम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जी सर, एग्ज़ाम दिए के लिए हम बिल्कुल पूरी तरह से प्रिपेयर है। आपका क्या नाम हुआ? रमन कुमार मंडल। अच्छा, ये बताइए कि एग्ज़ाम जो है 3 सालों से लटका हुआ है और कल आंदोलन की भी बात छात्र कर रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे ताकि सरकार को याद तो आए कि हमारा भी एग्ज़ाम लेना है। क्या कहना है? सीधी तौर पे कहना है कि ये जो एग्ज़ाम को सरकार राजनीति से जोड़ दिया है, डायरेक्ट ऐसा ही पता चलता है। तो सरकार से यही निवेदन है कि युवाओं को भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये राजनीति के साथ इसको न जोड़े और सही समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट करे और भर्ती की प्रक्रिया सही समय पर रखें। ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? श्रीदेव कुमार। कितना फ्रस्ट्रेशन होता है, आखिर आप लोग का एग्ज़ाम अभी तक डेट भी नहीं घोषित किया गया है? फ्रस्ट्रेशन तो सर बहुत होता है, घर से भी प्रेशर आता है। जो इतना समय बीता जा रहा है, हम तो लगभग 16 या 17 से हम इसमें हैं सर। अच्छा, उसके बाद हम जब आए तो इसमें फॉर्म उससे पहले लगातार आ रहा था, 14 से पहले, उसके बाद बंद कर दिया गया। 18 में आया तो 18 में आया, एक परीक्षा मात्र दिए हैं ग्रुप डी का। उसके बाद उसमें नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में, नॉर्मलाइजेशन पता नहीं कैसे किया जाता है, वो तो किसी को था पता नहीं लगता है। उसके बाद 19 में फॉर्म भरे, अभी तक परीक्षा नहीं लिया गया है। अब पता नहीं कब लेगा। और चुनाव का रिजल्ट तो पता नहीं 2 दिन में आ जाता है। वो कैसे होता है डिजिटल भारत में, हमको पता नहीं चल रहा है कि NTPC का आंसर की दिया हुआ है 2 महीना से ज़्यादा हो गया है, अभी तक रिजल्ट तक नहीं उसको दिया हुआ लग रहा है। पता नहीं क्या कर रहा है, ये तो बहुत गलत कर रहा है सरकार। लेकिन ये घर वालों को कैसे मनाते हैं? घर वाले तो कहते होंगे कि भाई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हम पैसा देंगे, 5 साल के लिए देंगे, 3 साल तो एग्ज़ाम के इंतज़ार करने में ही निकल गया। कैसे समझाते हैं घर वालों को?
क्या करेंगे, देश का स्थिति वही है और गार्जियन भी समझते हैं इस बात को। अच्छा, समझते हैं। हाँ समझते हैं, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। एग्ज़ाम का तो कोई शेड्यूल नहीं रहा, हर कुछ में लेट हो रहा है और सरकार समय पर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रहे। इसीलिए सरकार से गुजारिश है कि समय पर ले एग्ज़ाम। आपका नाम क्या हुआ और कैसा तैयारी आपका चल रहा है ग्रुप में? आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, क्या लगता है कि आप जो है यहीं से कंपटीशन को आराम से क्वालिफाई कर लेंगे? तैयारी कैसा है आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। तैयारी ठीक ठाक है। वही कहेंगे कि जैसे एग्ज़ाम अगर कोई रिजल्ट आ जाता है तो बच्चा का मनोबल बढ़ता है। जैसे एग्ज़ाम हो गया है कि मन रिजल्ट हुआ, हमको मनोबल बढ़ेगा। जैसे एग्ज़ाम ही नहीं ले रहा तो मनोबल कैसे बढ़ेगा? ये तो पूरा टूटबे करता है सर। तो हम कहेंगे जैसे आप आंसर की दे दिया, आप रिजल्ट दे दीजिए तुरंत। और ये इसको राजनीति से जोड़ के जब 5 साल में कोई पंचवर्षीय होता है, जितना संसद चुना के जाते हैं उस हिसाब से बोले 5 साल में से लोग हम चुन कर जाएंगे। 100 बना दिया है, पंचवर्षीय बना दिया है विद्यार्थी लोग को। तो पंचवर्षीय योजना बन चुका है। और आपको बताएं कि दरभंगा के रहने वाले हैं दिलीप, छात्रों के साथ लगातार जुड़े रहते हैं, उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। रेलवे का मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है। दिलीप भी हैं साथ में, दरभंगा में हर एक जगह जाते रहते हैं, छात्रों से मिलते रहते हैं। दिलीप, यहाँ भी वही स्थिति है। 3 सालों से ये ग्रामीण क्षेत्र के जो एक तरह से कहें पिछड़े इलाकों के छात्र जो हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, 3 सालों से अपने बूते तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुध तक लेने नहीं आ रही है। देखिए, पिछले साल जब NTPC की परीक्षा नहीं हो रही थी तो ट्विटर पे आंदोलन हुआ था और इसी जगह पे मैं पिछले साल भी आया था और उसी दिन आया था जिस दिन ट्विटर पे कैंपेनिंग चल रहा था। हम लोग यहाँ आए थे, यहाँ भी बहुत सारे परीक्षार्थियों से मिले थे और ये दरभंगा का धोएघाट एरिया है। यहाँ पे सुबह में और शाम में सैकड़ों परीक्षार्थी आते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं। तो वो आंदोलन सफल हुआ था, ट्विटर आंदोलन, और NTPC की परीक्षा हुई थी। और आज फिर ग्रुप डी के लिए पूरे देश में आंदोलन की बात चल रही है। ट्विटर पे कैंपेनिंग हुआ जिसमें बिहार के छात्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन ये कुंभकर्णी सरकार और कुंभकर्ण जो रेल मंत्री है, पता नहीं नाम क्या, हमको तो नाम भी लेने में शर्म आता है, तो ये लोग को कोई असर नहीं पड़ा ट्वीट से। तो अब फिजिकल आंदोलन की ज़रूरत आ पड़ी है कि सड़क पे उतर के अब आंदोलन किया जाए। और इसीलिए छात्रों ने ही ये डिसाइड किया है कि 25 अक्टूबर को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि घोषित हो, इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। 25 अक्टूबर को रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा और परीक्षार्थियों का ही ये प्लानिंग है कि 1 घंटा रेलवे ट्रैक को जाम किया जाए पूरी तरह से, ताकि सरकार तक एक मैसेज जाए कि अगर परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होती है तो फिर इससे बड़ा आंदोलन भी होगा। और मैं इन लोगों के साथ हूँ, परीक्षार्थियों के साथ हूँ, और कल मैं भी आंदोलन में भाग लूँगा और 1 घंटा के लिए रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। अगर कल के आंदोलन के बाद भी सरकार परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करती है तो फिर हम लोग छठ के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जो कि बिहार ही नहीं पूरे देश में होगा और भर दिन के लिए रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर अनिश्चित काल के लिए रेलवे ट्रैक हम लोग जाम करेंगे। चूँकि ये रेलवे से संबंधित परीक्षा है, इसलिए हम लोग रेलवे ट्रैक को ही जाम करेंगे। और समस्त परीक्षार्थियों से, छात्र छात्राओं से भी हम अपील कर रहे हैं कि कल के आंदोलन में आप लोग भाग लीजिए और किसी भी तरह की हिंसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि मोदी सरकार वैसे ही सब कुछ को बेच रही है। अगर थोड़ा भी आप लोग तोड़फोड़ रेलवे में कर दीजिएगा तो एक बहाना मिल जाएगा कि देखो ये सरकारी चीज़ है इसलिए तोड़फोड़ हो रहा है। जो भी रेल बचा है, जो भी रेलवे स्टेशन बचा है, उसका भी निजीकरण हो जाएगा, बेच दिया जाएगा। तो किसी तरह की हिंसा ना करें और शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखना है। और जो भी आपका डिमांड है कि इस परीक्षा की तिथि घोषित हो रेलवे ग्रुप डी की, तो आप एक एप्लीकेशन लिख के रखिए, आवेदन रखिए, जो भी प्रशासनिक अधिकारी आएंगे उनको आप सौंप दीजिएगा और 1 घंटा रेलवे ट्रैक जाम करना है। किसी तरह का हिंसा नहीं करना, बस अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और सरकार के अधिकारियों के माध्यम से। क्योंकि हम लोग का मकसद ये नहीं है कि हम देश की सरकारी संपत्ति या फिर किसी भी निजी संपत्ति का नुकसान करें। हमारा मकसद है कि जो परीक्षार्थियों का मांग है वो सरकार तक पहुँचाना। चूँकि ये सरकार बहरी गूंगी है, इसको कुछ न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है, बस जो अपने मन में आ रहा है वही करना है। तो अब इसको जगाना है और वो छात्र आंदोलन से ही संभव है। क्योंकि बिहार में जब जब कोई छात्र आंदोलन हुआ है तब तब उसकी जो आवाज़ है सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में गूंजी है, चाहे वो आज़ादी से पहले का हो भारत छोड़ो आंदोलन, या आज़ादी के बाद JP आंदोलन हो, या कोई और छात्र आंदोलन हो। तो इस पर ध्यान रखना है। और परीक्षार्थियों से मैं यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग कल यानी 25 अक्टूबर को जोरदार तरीके से आंदोलन कीजिए और आपको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। अगर आप सोचिएगा कि कोई आंदोलन कर रहा है हम घर बैठे रहें, तो इस तरीके से नहीं होगा। आप याद कीजिए कि 2 साल पहले 25 अक्टूबर 2019 को भी हम लोगों ने बिहार में ज़बरदस्त आंदोलन किया था निजीकरण के खिलाफ। उस समय
बिहार के कई जिलों में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था निजीकरण के खिलाफ, लेकिन उस समय क्या हुआ, बाद में कुछ लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि लोग को नेता बनना है इसलिए ये लोग ऐसा कर। आज देखिए कि लगभग सभी रेलवे स्टेशन रेलवे बिक चुका है, निजीकरण हो चुका है। तो हम लोगों ने उस समय भी आगाह किया था कि अगर नहीं जागरूक होइएगा तो रेलवे बिक जाएगा, नौकरी बंद हो जाएगी। और अभी जो ये वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी का, तो इसमें जितना लेट होगा समझिए कि उतनी आपका जो नौकरी का जो सीट की संख्या है वो कमती जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितना लेट होगा उतना ही सीट की संख्या आपको कम होती जाएगी। और इसमें 1.5 करोड़ अभ्यर्थी हैं और इसमें रेलवे ग्रुप डी में वैसे अभ्यर्थी हैं, वैसे छात्र छात्राएं हैं जो कि गरीब हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, लेकिन ये तय है कि वो गरीब है, उनका आर्थिक स्थिति खराब है, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब, वैसे लोग ही रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं। और यही एक ये भी वजह है कि सरकार और नेताओं का ध्यान इस पर नहीं है कि चलो गरीब का बच्चा है, हमको क्या लेना देना है। लेकिन आप देखिए कि इन लोग के पास जगह नहीं है कि पढ़ाई कर सके, तभी तो ये मंदिर में आके पढ़ाई कर रहे हैं। ये धोए घाट का जगह है, हम कमला नदी के किनारे राधा कृष्ण मंदिर है, यहाँ पे आके ये लोग पढ़ रहे हैं। अब बिहार के किसी जिला में चल जाइए, आपको फील्ड में, किसी कॉलेज के फील्ड में, किसी मंदिर प्रांगण में आपको मिलेंगे सैकड़ों स्टूडेंट्स ग्रुप बना के पढ़ाई करते हैं। अगर इन लोग के पास संसाधन होता, पैसा होता, तो ये लोग को क्या जरूरी था ज़मीन पे बैठ के पढ़ने का। ये लोग भी आराम से एसी रूम में सोफा पे कुर्सी पे बैठ के आराम से पढ़ते। लेकिन चूंकि ये लोग गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इस वजह से इन लोग को फील्ड में आके ज़मीन पे बैठ के पढ़ना पड़ा। तो इस चीज़ को, और भी आज़ादी के इतने सालों बाद ये समस्या है। आप सोच सकते हैं क्या सरकार हर जिले में, हर गांव में लाइब्रेरी नहीं बना सकती है? बना सकती है, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है कि सरकार चाहती ही नहीं है, देश का, बिहार का नेता ये चाहते ही नहीं है कि युवा को रोजगार मिले, युवा पढ़े लिखे। बस युवाओं के नाम पे वोट हासिल करना इनका मकसद है। तो इसीलिए इन नेताओं का बहिष्कार कीजिए और अपने हक और अधिकार के लिए ज़रूर आप लड़िए, वरना ये लोग आपको गुलाम बना देंगे। मानसिक रूप से गुलाम बना ही चुकी है और शैक्षणिक रूप से भी हम लोग गुलाम हो चुके हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। आज़ादी हमको 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन अभी भी हम लोग शैक्षणिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। शैक्षणिक रूप से अभी भी गुलाम हो चुके हैं हम लोग। चूँकि कोई भी, अब देखिए वैकेंसी है, उसमें धांधली हो रही है। वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ रही है तो उसकी परीक्षा नहीं हो रही है, परीक्षा हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है तो ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। तो ये गुलामी ही तो है। अगर ये लोकतांत्रिक देश में इस तरह का हो रहा है तो ये गुलामी है। तो इसलिए आप लोग एकजुट होइए और चाहे वो दरोगा बहाली में धांधली हो, उसके खिलाफ लड़िए। पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। बिहार पुलिस का देखिए 6 महीना 7 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा है। BSSC का वैकेंसी नहीं आ रही है, सचिवालय सहायक की। रेलवे का देखिए वैकेंसी बंद कर दिया गया, और जब चुनाव आया तो मार्च 2019 में वैकेंसी निकाल दी गई, उसके बाद परीक्षा नहीं लिया जा रहा है। और NTPC का परीक्षा हो गया आंदोलन के बाद, तो उसका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। तो जब तक आप नहीं लड़िएगा, समझ लीजिए ये वैकेंसी पूरी नहीं होगी और सीटों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए मिलजुल कर, एकजुट होकर ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा। तो अंतिम जन की बात करने वाले बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर नरेंद्र मोदी, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, भौगोलिक रूप से पिछड़े इलाकों में रहते हैं, 3 सालों से नौकरी की तलाश में जो अपना जवानी जो है वो गला रहे हैं। बावजूद इसके न रेलवे के द्वारा और ना ही भारत सरकार के द्वारा कोई फिक्र नहीं है। 3 साल पहले फॉर्म फिलअप हो चुका है, लेकिन कोई सूचना उसके बारे में नहीं है। ट्विटर पे आंदोलन चला, सड़कों पे आने का बात हो रहा है, रेल ट्रैक जाम करने का बात हो रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि छात्रों का जो के साथ जो ये अनदेखीपन है वो कब तक चलता है, और क्या सरकार जो है इनके आंदोलन से जागती है और जल्द से जल्द परीक्षा कराती है या नहीं। लेकिन छात्र जो हैं वो इंतजार में हैं और उनके सब्र का बांध टूटते जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।